Hello students, welcome back. Welcome to the part 5 of chapter 4 solid liquid and gases. पिछले पार्ट के अंदर हमने इस चैप्टर की थ्योरी को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। पिछला पार्ट था पार्ट 4, उसके अंदर हमने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर कि जब हम किसी भी मैटर को कूल डाउन करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर के केस में साइज बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वाटर से आइस बनाते हैं तो आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है और वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। यू हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट इन योर नोटबुक, ठीक है, अंडर दिस चैप्टर। उसके बाद हमने आपको चेंजेस के बारे में बताया था, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हम उनको बोलते हैं जिनके जो वर्ड्स हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, वो होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स में सबसे पहले आता है मैटर। तो मैटर जो होता है उसके लिए हमने बताया था स्पेस एंड मास। ठीक है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर स्पेस और मास दोनों चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स जिन पार्टिकल से मैटर बना हुआ होता है, हैं, क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बाय विच मैटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जिससे मैटर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, और एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग। ठीक है, हीट करने पर जब अगर किसी सब्सटेंसेस का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सपेंशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन। इवेपोरेशन, जब हम इवेपोरेशन क्या होता है? ठीक है, अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को हमने हीट किया, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ठीक है, इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। मेल्टिंग क्या होती है? जैसे हम किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं? हीट करते हैं और इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है? जो गैस होती है या वेपर्स जो होती हैं उसको हम कूल करते हैं एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं? लिक्विड है आपके पास, उसको हमने कूल किया एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो आपको सारे कीवर्ड्स पता चल गए, मैटर, मॉलिक्यूल, एक्सपेंशन, कॉन्स्ट्रक्शन, इवापोरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो कीवर्ड्स हैं ये आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं, जो आपको नोट्स मिलेंगे इसके, उसमें मैंने ये दिए हुए हैं। उसमें हमने जो चैप्टर के बीच में MCQ आए थे उनको भी दिया हुआ है। ठीक है, वो भी आपको लिखने हैं और ये भी आपको लिखने हैं। इसके बाद आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर भी आपको लिखना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपको कंपटीशन के ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू मक अप एवरीथिंग। ओके, आपको हर एक चीज़ को ध्यान देना है और उसको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बताने हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है जो मैटर होता है, मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा
मॉलिक्यूल जो मैटर होता है उसकी अलग अलग स्टेट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अलग अलग स्टेट होते हैं। तो जो मैटर होता है ये अपनी स्टेट चेंज करता है, स्टेट्स चेंज ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, ठीक है। जो मैटर की स्टेट चेंज होती है वो कूलिंग और हीटिंग करने पर चेंज होती है। जैसे आप क्या करते हैं, वाटर को कूल किया तो आइस बन गया, ठीक है, और आइस को हीट किया तो वाटर बन गया, और वाटर को हीट किया तो वेपर्स बन गया, मतलब स्टीम बन गई। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अगर आपको मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, या तो आप उसको हीट कर दो या आपको कूलिंग। जो हीट और कूलिंग जो करनी है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आइस बनानी है लिक्विड से तो आप क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, और अगर आपको आइस को मेल्ट करना है तो आप उसको गर्म करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप मैटर को कूल या कूल कर सकते हैं या हीट कर सकते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। और अगर हम किसी भी मैटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो केमिकल चेंज होते हैं जिसके अंदर शेप, साइज और स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं, इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं, हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उस चेंज को वापस किया जा सकता है और उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है और ये इरिवर्सिबल होता है। अगर ये चेंज एक बार हो जाता है तो उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें आता है आपका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये आपको लिखना है सेक्शन ए भी कंप्लीट, ठीक है। एमसीक्यू हम पहले कर सकते हैं। जो पहला है आपका ओरल क्वेश्चंस, ठीक है। ओरल क्वेश्चंस ये आपको करने हैं, ठीक है। इसमें एयर क्या है, एयर मैटर है क्योंकि इट हैज़ मास एंड स्पेस, बोथ होता है इसके अंदर, इसलिए ये एयर क्या होती है, मैटर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एयर मैटर क्यों होती है तो इसके अंदर विच फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ डेफिनिट शेप, ये पहले का आएगा। दूसरे का आएगा सॉलिड, सॉलिड की जो होती है वो डेफिनिट शेप होती है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो एक्सपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस इंक्रीजेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग, ठीक है। हीट करने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। उसके बाद बी पार्ट आता है साइंस क्विज। साइंस क्विज क्या होती है, साइंस क्विज में नेम द सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस में आप क्या लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ठीक है, पेन लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं। ये सभी क्या हैं, सॉलिड है क्योंकि इनकी शेप एंड साइज क्या होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। नेम द पार्टिकल दैट फॉर्म मैटर, कौन से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है मैटर, ठीक है। नेम टू मैटर दैट कैन फ्लो, तो आप लिख सकते हैं वाटर एंड गैस जो होती हैं वो फ्लो कर सकते हैं। अब हम वर्कशीट में चलते हैं। वर्कशीट के अंदर आपको ए पार्ट के अंदर एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कौन सी फॉर्म में पार्टिकल बहुत पास पास रहते हैं सॉलिड्स के अंदर, तो इसका आएगा सॉलिड, सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें पूछा है ऑन कूलिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तीनों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी हीट वाटर, जब हम वाटर को हीट करते हैं इट विल चेंजेस इनटू बी वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में दी हैं, उसके ऊपर मैंने ओवरराइट किया है, ठीक है, उसके ऊपर सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका
सॉरी यहाँ पर लिक्विड नहीं पूछा गया है, हीट करने पर क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, एक्सपेंड्स। ठीक है, अब हम बी पार्ट में हैं। बी पार्ट में क्या करना है, आपको ओड वन को सर्कल करना है, उसका रीजन देना है। तो पहले का आएगा आपका ऑक्सीजन। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये गैस है, वाइल अदर क्या है, वाइल अदर्स आर सॉलिड। ठीक है, अदर सॉलिड है और ये गैस है। दूसरे का रीजन क्या आएगा, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, गैस को लिक्विड में बदलता है। बाकी जो हैं अदर्स क्या करते हैं, अदर्स लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कंडेंसेशन डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या आएगा, लेमन जूस आएगा। ठीक है, लेमन जूस क्यों आएगा, क्योंकि इट इज लिक्विड। ठीक है, वाइल अदर्स आर गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। किसमें पार्टिकल्स मोर क्लोजली पैक्ड रहते हैं, दैट इज सॉलिड्स। ठीक है, दूसरे का सॉलिड्स आर जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी कूल द वाटर, जब हम किसी भी वाटर को कूल करते हैं तो वो आइस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द इफेक्ट ऑफ कूलिंग इज, जब हम किसी भी चीज़ को कूलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और हीटिंग पर एक्सपेंशन होता है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसी के ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आएगा इसमें। मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर ही मैटर की जो स्टेट होती है वो डिपेंड करती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड, जब हम किसी भी लिक्विड को लिक्विड टू सॉलिड कूल करते हैं तो वो कौन सी होती है, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग प्रोसेस कब होती है, जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। डी पार्ट पर यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, उसमें आपको प्रॉपर्टी दी गई है और आपको ये बताना है कि सॉलिड लिक्विड गैस में वो प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो राइट का निशान लगाएंगे, अगर नहीं होती है तो क्रॉस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, उस तरीके से आप इसमें मार्क करेंगे। डी पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको। जो डी पार्ट है उसमें आपको इसको करना है। डी पार्ट के अंदर पहला सीरियल नंबर है, इसमें आपको सॉलिड दे रखा है, लिक्विड दे रखा है और गैस दे रखा है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि डेफिनेट शेप किसकी होती है, इसकी होती है, इन दोनों की डेफिनेट शेप नहीं होती। दूसरे में आपसे पूछा है डेफिनेट वॉल्यूम, इसका होता है और इसका होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल मूव करते रहते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, जो फ्लो कर सकते हैं ये फ्लो नहीं कर सकता, ये भी फ्लो कर सकता है, ये भी फ्लो कर सकता है। 4 में अगर हम बात करते हैं कैन बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये भी कंप्रेस्ड हो सकता है, ये भी कंप्रेस्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें क्लोजली पैक्ड नहीं होते और ना ही इसमें। 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, बहुत वीक किस में होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें भी वेरी वीक नहीं होते और उसमें भी वेरी वीक नहीं होते। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी आ गई। जो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो आप बुक के अंदर देख सकते हैं या नोट्स जो आपको दिए गए हैं उसमें देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर ई के पास चलते हैं। ई पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है।
ए के अंदर आपको दे रखा है इस तरीके से, एक दोहरे से है यहाँ पर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है सॉलिड को, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पर सॉलिड कौन सी है, बुक, तो इसका आएगा 3। बुक के अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो इसलिए होगा क्योंकि बुक क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जिसमें दे रखा है इस तरीके से, थोड़ा दूर दूर पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये किसको शो करता है, ये शो करता है लिक्विड को, ठीक है। तो दूसरे में आपके पास क्या है, तो फर्स्ट इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज एयर। एयर क्या होती है, गैस होती है। गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसको डिनोट करती है, ये आपके गैस को डिनोट करते हैं। तो एयर इज गैस। तो आप बता सकते हैं सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और जो लिक्विड होते हैं उसमें लूजली पैक्ड होते हैं, और जिसमें गैस होती है उसमें काफ़ी दूर दूर होते हैं क्योंकि उसमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज का सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया। जो सेक्शन बी है उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व कराएंगे विद प्रॉपर रीजनिंग। जिस तरीके से आज हमने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से हम नेक्स्ट जो सेक्शन बी है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।